हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल निर्मलास डे बुक पे, जहाँ पर हम बात करते हैं होम ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारे बजट फ्रेंडली आइडियाज़, बहुत सारे DIYs और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टिचिंग के आइडियाज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने के साथ साथ आपकी बहुत सारी बजट को भी सेव कर लेते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। आज का वीडियो भी आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल सा वीडियो। हमारे पास ये आयरन की जो कढ़ाई होती है ना, वॉश करके अगर हम इसको एज इट इज रख देंगे ना तो इसमें जंग आ जाता है और दोबारा जब इसमें खाना बनता है ना तो ब्लैक हो जाता है बिल्कुल। तो उसके लिए जरूरी है कि जब भी आप इसको वॉश कर लें उसके बाद अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लें। इस तरह से जब आप इसको ड्राई कर लेंगे ना उसके बाद ऑयल ले लें कोई भी, और उसके साथ इसको स्प्रे करके और उसके बाद दोबारा इसको अच्छी तरह से वाइप कर फिर रखिएगा, ताकि जरा सा भी एक्स्ट्रा ऑयल ना हो। अगर एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो एक तो ऑयल तो जाया होगा, दूसरा बहुत सारी डस्ट भी इसके ऊपर आ सकती है। तो इस तरह से टिश्यू पेपर ले सकते हैं, कोई कॉटन का फैब्रिक लेकर अच्छी तरह से इसको साफ कर लें। साफ करने के बाद बेहतर ये है कि कोई भी प्लास्टिक की बैग ले लीजिए और उसके अंदर इसको डाल के फिर आप ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसके ऊपर मिट्टी भी नहीं लगेगी और दूसरे बर्तन को भी ये बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा ऑयल। ये मेरी एक पुरानी लॉन की शर्ट की आस्तीनें हैं। इस शर्ट को तो मैंने रीयूज कर लिया था, आस्तीनें मैंने रख ली थी, तो इन्हीं को आज हम रीयूज करेंगे। और उसके साथ साथ एक मेरे पास दुपट्टे की साइड से जो पट्टी निकलती है ना वो ही है, तो वो भी मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया था। पट्टी मैंने छोड़ दी थी, वही आज हम रीयूज करेंगे। तो एक जो आस्तीन है ना उसके ऊपर ये मैंने रख दी है प्लेट, और इस तरह से हम इसके ऊपर ड्राइंग बना लेंगे बिल्कुल सर्किल। तो इसकी अगर मैं डायामीटर की बात करूं तो तकरीबन 8 इंच के जितनी इस प्लेट की डायामीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सर्किल शेप कट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों जो आस्तीनें हैं ना मेरे पास, उसमें 2 सर्किल्स ड्रॉ करके उनको मैं कट कर दूंगी। में डबल मैं करूंगी क्योंकि लाइनिंग के लिए भी मुझे कपड़ा चाहिए होगा। तो ये छोटा सर्किल है तकरीबन 5 इंच के जितना। इन दोनों को कट करने के बाद ये मेरा दुपट्टा है जिसकी मैं लाइन आपको दिखा रही थी, जो साइड की होती है वही। तो इसको मैंने लाइनिंग भी साथ में ले ली है, आयरन कर दी थी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके सेंटर में मैं राइस बैग डालूंगी, या तो कोई भी प्लास्टिक की बैग मेरे पास मौजूद होगी ना वही मैं रख दूंगी। लेकिन उससे पहले इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा थी, मुझे तकरीबन 4 इंच के जितनी रखनी है। तो मैंने ऊपर साइड्स थी ना वो निकाल दी हैं। वैसे भी ये जो पट्टी होती है ना इसको निकाल के उसके बाद ही सिलाई लगानी चाहिए। इस तरह से आपकी सिलाई है ना फिनिशिंग के साथ आती है। तो बस इन दोनों साइड से मैंने कुछ इस तरह से इसको कट कर दिया है। पट्टी की विड्थ मेरे पास कम थी तो सेंटर में मैंने जॉइंट लगाया, इस तरह से एक डिजाइन भी बन चुका है। तो इस तरह से इन दोनों पट्टियों को साथ रख के मैंने साइड से निकाल दी। अब मेरे पास कुछ छोटे कुछ बड़े प्लास्टिक के बैग्स थे, तो उन्हीं को मैंने ले लिया है। जो जहां पर फिट आएगा वहां पर मैं उसको यूज करूंगी। और इस तरह से एक पट्टी के सेंटर में मैंने प्लास्टिक का बैग रखा है, सिलाई लगा दी है। सेंटर में स्ट्रेट सिलाई लगाई है, तो इसको लगाना बिल्कुल आसान है। अब इसकी ऊपर की जो एक साइड है ना वहां पर पाइपिंग लगाऊंगी। तकरीबन 1 इंच के जितनी ये मैंने पट्टी ली है पाइपिंग की, नीचे की साइड पे रख के स्ट्रेट ऊपर सिलाई लगा के और उसके बाद टॉप पे स्टिच मैंने लगा दिया। अब जो हमने दोनों राउंड शेप रेडी किए थे, सेंटर में हमने राइस बैग रखे थे और दोनों साइड से कपड़ा है। तो सबसे पहले जो छोटा हमारे पास सर्किल है ना उसके अराउंड इस पट्टी को मैंने इस तरह से रखा है, क्लिप्स में लगाती गई और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो पहले छोटे को फिक्स किया और उसके बाद बड़ा भी मैंने इसी तरह से सेट करके सिलाई लगा दी थी। दोनों जो सर्किल्स हमारे पास मौजूद है ना क्विल्टेड है। सेंटर मैंने प्लास्टिक की बैग रख के ऊपर से बस स्ट्रेट 1-2 सिलाइयां लगा दी थी। तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है। दोनों कपड़ों के सेंटर में राइस बैग या तो फिर कोई फोम रख के इस तरह से हम क्विल्टेड आराम से बना सकते हैं। तो पट्टी भी लगा दी, साइड से एक जो सिलाई थी उसको भी मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से ये दोनों छोटी छोटी सी बास्केट्स रेडी हो चुकी हैं। इस स्टेज पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं इसको हैंगिंग बनाऊंगी, उसके लिए 4 मीटर की एक पट्टी ली और 4 इंच इसकी विड्थ थी। और इस तरह से दोनों साइड्स पे सिलाई लगा के इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स रेडी कर दी थी और इनको सेंटर में कुछ इस तरह से मैं रखूंगी। साइड से मैं पिन लगाऊंगी ताकि हिले जुले बिल्कुल भी ना। सेंटर इसका निकाल के और उसके बाद इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर पूरा तो सिलाई नहीं लगा सकूंगी, लेकिन इसकी जो एजेस है ना उनके ऊपर सिलाई लगा के इसको फिक्स किया जा सकता है।
एक बास्केट के ऊपर सिलाई लगाने के बाद दूसरी बास्केट को अटैच किया है मैंने। तकरीबन 11 इंच की मैंने यहाँ पर गैप रखी थी और इसी तरह से दूसरी बास्केट को मैं सेट करूंगी और उसके बाद इसकी जो चारों स्ट्रिप्स है ना उनके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों बास्केट्स हमने सिलाई के साथ लगा दी हैं। इस तरह से लगाने के बाद इसको हम हैंगिंग बनाएंगे, उसके लिए एक लूप बना के रेडी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाई हैं। अब ये जो चार हमारे पास पट्टियां हैं ना, इसी को मैंने साथ करके रखा है। उसके ऊपर 4-5 इंच की एक और पट्टी लेकर इस तरह से रेडी की है और उसके बाद हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे और दोनों साइड से रखने के बाद इनके ऊपर 1-2 सिलाइयाँ लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको कुछ इस तरह से करेंगे, इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दूंगी ताकि मज़ीद इसकी अच्छी सी एक फिनिशिंग आ जाए। फिनिशिंग आने के बाद कुछ इस तरह से ये बन चुकी है। अब आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉशेबल, फोल्डेबल, मल्टीपर्पज़ ये बास्केट है। इस तरह के हुक्स है ना, उसमें लगा के अगर आप चाहें तो आपका जो वार्डरोब है ना उसके अंदर भी हैंग कर सकते हैं। इसमें आप अपने अंडरगारमेंट्स स्टोर करके रख सकते हैं, परफ्यूम की बोटल्स या तो फिर क्लचेस, कोई भी चीज़ आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं। हैंडी रहेगी, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लगी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आएगा। कपड़े का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो डोर की जो बैक स्पेस है ना उसके ऊपर भी लटका सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सब्जी या फ्रूट को स्टोर करके रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी सब्जी और फ्रूट्स है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से कपड़े में रखी हुई चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती है। किचन अगर छोटा है ना, इस तरह से किसी भी कॉर्नर में बना के आप हैंग करके बहुत सारी चीज़ें जैसे नैपकिन्स वगैरह भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जार्स बड़ी छोटी आराम से इसको हैंग किया जा सकता है। तो गांव में अक्सर बिल्ली चूहा खाना खराब करके चला जाता है ना, जैसे लस्सी या देसी घी वगैरह, इस तरह से ऊपर आप हैंग करके उसके अंदर भी आराम से रख सकते हैं। खाना किसी भी बोल में डाल के आप ऊपर हैंग कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया है ना, आजकल का जो मौसम है ना उसके लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। ये मेरे पास है पंखी, जो अक्सर हमारे घरों में मिल जाती है, फिर शहर हो या गांव हो। तो ये मैं बाहर से लेकर आई थी, क्योंकि वो अक्सर किसी की हेल्प करने के लिए भी हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसकी साइज़ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं नीचे से मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई ऊपर लगाई हुई है। तो अब मैंने ना एक अच्छा सा कपड़ा था, ब्लाउज़ पीस था, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा सा है। अगर ज़्यादा होता ना तो मैं इसको मज़ीद अच्छा और लुक दे देती, लेकिन इसी के साथ मुझे काम चलाना है। तो मैंने सोचा कि इसका बॉर्डर यूज़ करूं, लेकिन बॉर्डर बहुत कम था तो मैं यूज़ ना कर सकी। तो सबसे पहले तो इस बॉर्डर को ही मैंने कट करके निकाल दिया। तो इसके ऊपर नग लगे हुए हैं, तो इसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो सिलाई भी लगाना इस तरह के कपड़े पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं उसका भी आपके साथ हल ज़रूर शेयर करूंगी। तो अब ऊपर के ये जो थोड़े थोड़े से बंचेस है ना, इन्हीं को मुझे यूज़ करना है। तो बस मैंने इनको इस तरह से रखा है कि जो हमारी ये पंखी है ना इसके सेंटर में आ जाए। जो भी धागे शागे थे उनको मैंने कट करके निकाल दिया। इस पंखी को मैंने इसके ऊपर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ा बिल्कुल कम है, साइड से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं इसी तरह से इसमें काम चलाने वाली हूँ। तो नीचे से अगर आप चाहें ना तो कट कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही रखा है, लेकिन नीचे की जो साइड है ना वहाँ पर मैंने कट नहीं लगाया था। ऊपर आपको तकरीबन 2-2 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होगा ताकि आप इसको सिलाई लगा सकें। अब मैंने इसके साथ लाइनिंग भी रखी है, इसको मैंने फोल्ड करके रखा है। अब जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ ना, इसी तरह से आप निशान लगा दीजिए और उसके बाद इसकी कटिंग कर दीजिएगा। जब आप इसको कट करेंगे ना, ये जो निशान है इसके ऊपर आप कट ना कीजिएगा, थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर के गैप देकर उसके बाद आप इसको कट कीजिएगा ताकि आपको सिलाई का मार्जिन भी मिल जाए। तो यहाँ पर गर्मी है ना, तो पंखा चलता है तो कपड़ा है ना इधर उधर उड़ जाता है। पंखा बंद करके काम करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस किसी तरह से मैंने इसको कट कर दिया है, क्योंकि ये कपड़ा भी ऐसा है, रेशमी है, तो इसके साथ काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। आप चाहें ना तो कॉटन के या लॉन की फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये 2 पीसेस है मेरे पास। लाइनिंग के लिए ये ग्रीन कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑलिव ग्रीन, और इसी तरह से नज़र नहीं आ रहा था, उल्टा इसका कलर अच्छा हो गया था, थोड़ा सा डार्क हो गया था। अब पिन्स लगाने के बाद मैंने दोनों साइड्स पे सिलाई लगाई है। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी।
अब ये जो हमारा प्यारा सा पंखा है ना, इसको इसके अंदर मैंने पहले रख के देखा है, अच्छी तरह से फिक्स हो रहा था, क्योंकि मैंने इसकी अच्छी तरह से मेजरमेंट्स ले ली थी। मार्किंग वगैरह करने के बाद ही मैंने सिलाई लगाई थी, और सिलाई ऊपर तक थी। तो ये जो हमारी डंडी है ना, इसमें हल्की सी फंस रही थी, तो मैंने कुछ टांके निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर 1 इंच के जितना ही हमें कपड़ा चाहिए होगा, तो इस तरह से थोड़े से टांके निकालने के बाद इसको मैंने फिक्स कर दिया है कुछ इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा था, लेकिन इसको मैंने अंदर की तरफ ही फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर सिलाई लगाना बिल्कुल आसान है। एक टांका आपको एक साइड से, फिर दूसरा टांका दूसरी साइड से लगा के आपको धागे को खींच लेना है। तो इस तरह से जो सिलाई लगेगी ना, बिल्कुल छुपी भी लगेगी, किसी को नज़र भी नहीं आएगी, और इसको लगाना भी बिल्कुल आसान है। टांके आप थोड़े छोटे रखिएगा, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने बड़े बड़े ही लगा दिए हैं। बस अब यहाँ पर धागा जब खींचेंगे ना, तो सिलाई बाहर की साइड पे नज़र नहीं आएगी। और इस तरह से कपड़ा भी आप अच्छा रखिएगा, ताकि आपका ये जो पंखा है ना, एक अच्छे किस्म का बन के रेडी हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 2-3 टांके एक्स्ट्रा लगा के धागे को कट कर दिया है। अब जो हमने बॉर्डर निकाला था ना, उसको मैं डबल कर दूंगी। अगर आप चाहें ना तो सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा है एक्स्ट्रा, तो मैंने इसको कट नहीं किया है। अब इसकी जो साइड्स है ना, उसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने से पहले इसके ऊपर जो भी नग वगैरह थे ना, उनको मैं निकाल लूँ, उसके बाद आपको सिलाई भी दिखाती हूँ। क्योंकि नग अगर लगे रहेंगे ना, तो इसके ऊपर मशीन चलाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, और नीडल है ना, वो भी टूट जाएगी। अब इसकी जो दोनों साइड्स है ना, उसको मैंने कुछ इस तरह से साइड से ही स्ट्रेट सिलाई लगाई है और बंद कर दूंगी। तो इस तरह से जब मैं फ्रिल बनाऊंगी ना, तो साइड से बिल्कुल ही नीटनेस के साथ ये फ्रिल बन जाएगी। अब इसके ऊपर मशीन का एक बड़ा सा नंबर करके मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक धागे को मैं खींचूंगी, और ख्याल रखिएगा कि जो मशीन का धागा है ना, अच्छा होना चाहिए। अगर बिल्कुल कच्चा होगा ना, तो फट जाएगा। तो इस तरह से आराम आराम से मैंने धागे को खींचा है दोनों साइड से, और इस तरह से ये फ्रिल बन गई है। अब ये जो लेस है ना, ये भी इसी ब्लाउज पीस के साथ लगी हुई थी, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से रखा है। फ्रिल को इसके अंदर में रखूंगी, ताकि बिल्कुल भी रफ एजेस नजर ना आए। और उसके बाद इसके ऊपर मैं स्ट्रेट एक सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये बनके रेडी हो चुकी है। अब एक साइड से आपको डिजाइनर लुक आएगा, एक तरफ से बिल्कुल सिंपल सा एक लुक आएगा। तो अब जो हमारी ये जो पंखी है ना, इसको मैंने कुछ इस तरह से इसके अंदर रखा है, सेट किया है। और अब इसके ऊपर हम मशीन के साथ ही सिलाई लगा देंगे, क्योंकि मेरी जो मशीन है ना, इसके ऊपर आराम से काम कर रही थी। अगर आपके पास ऐसी मशीन है इसके ऊपर टांका ना लगाए, तो यहाँ पर भी आप गुम सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई का जो नंबर है ना, वो आपको फुल पे रखना है, और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई आराम से लग जाएगी। क्योंकि ये पंखे और छप्पी वगैरह जो होती है ना, पत्तों से ही बनी होती है, तो आराम से सिलाई इसके ऊपर चल जाएगी। तो हम तो इसको अपनी जो सिंधी लैंग्वेज है ना, उसमें खज्जी बोलते हैं। आप लोग जो बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने इसको टांका लगा दिया है, उसके बाद धागे को मैंने कट कर दिया है, और बस इस तरह से ये है इसका फाइनल लुक। हमारे घरों में भले यूपीएस हो या तो फिर कोई भी सिस्टम हो ना, तो हम जो देसी लोग हैं ना, आपको हर किसी के घर में इस तरह की पंखी ज़रूर मिल ही जाएगी। तो मैंने ना इस तरह से इसको सजा लिया है। तो अगर आप इसको अपने गेस्ट को देंगे, आप अपने घर पे इसको अगर हैंग करके रखेंगे ना, तो भी बहुत अच्छा सा एक लुक आने वाला है। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके घर पे भी इस तरह के पंखे अभी तक मौजूद हैं या नहीं हैं। अब मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि माइक्रोवेव है ना, उसका स्टैंड बनाना सिखाएं। माइक्रोवेव काफ़ी हेवी वेट होता है, हम कार्डबोर्ड वगैरह बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकते। मेरे पास ये प्लाईवुड के कुछ पीसेस थे, जब मेरे किचन का काम चला था ना, तो मैंने इनको संभाल के रखा हुआ था। बल्कि उन्हीं दिनों में मैंने ये DIY टेबल अपने माइक्रोवेव के लिए बनाया था। तकरीबन 4-5 साल से तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने इसके ऊपर माइक्रोवेव रखा हुआ था, उसके बाद सेपरेट मैंने उसके लिए कैबिनेट ले लिया था अप्लायंसेस के लिए, उसके ऊपर रखती हूँ। तो बस प्लाईवुड का एक बड़ा पीस है, साइड से मैंने छोटे पीसेस जो नेल्स होते हैं उन्हीं के साथ लगा दिया था। तो इस तरह से बहुत अरसा तो मैं इसको रखती रही हूँ। तो इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हैं। नीचे की जो स्पेस है ना, वो आप आराम से सेव कर सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहें ना, तो अपने माइक्रोवेव के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि घर पे तो हम ऐसे ही बनाएंगे और बना भी ऐसा ही सकते हैं। दराज पे आपको इस तरह की ब्रैकेट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना, तो ब्रैकेट्स लेकर
प्लाईवुड का पीस लेकर उसके ऊपर आप अपना माइक्रोवेव रख सकते हैं। तो ये भी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। आपको इस तरह की ब्रैकेट्स चीप रेट्स में मिल जाती हैं, इतनी ज़्यादा कोई महंगी नहीं होती हैं। तो आपकी जो किचन की स्पेस है ना, काफ़ी सेव हो जाएगी। इसी तरह का प्लाईवुड के साथ एक और मैंने DIY टेबल बनाया था, जिसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगी। अगर आप चाहें ना तो उसको विजिट करके थोड़े बहुत आपको आइडियाज़ वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी अनबॉक्सिंग भी देख लीजिए। तो BNB से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। इनके मैं ऑलरेडी फेशियल किट यूज़ कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा सा इसका रिजल्ट है। और अभी ये जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक तो विटामिन C का सीरम है, जो मैंने इनका कभी भी यूज़ नहीं किया था। इसके भी बेस्ट रिजल्ट मुझे मिले हैं। और उसके साथ साथ एक ग्लो बूस्टर है, वो भी अमेजिंग है। इन दोनों प्रोडक्ट्स को अगर आप लेना चाहें ना तो बेझिझक ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो हम महंगे हाई फाई लेते हैं ना, उससे भी मुझे तो इसके रिजल्ट अच्छे लगे हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप हमेशा की तरह आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकॉन है ना, उसको ज़रूर हिट कर दें, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे बजट फ्रेंडली और यूज़फुल से आइडियाज़ मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।